नमस्कार दोस्तों, अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे समाज में अक्सर मतलबी शब्द को निगेटिव तौर पर लिया जाता है। हमें बचपन से ही दूसरी की भलाई करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ मौके पर थोड़ा स्वार्थी होना कितना जरूरी हो सकता है? हमेशा ही स्वार्थी शब्द को निगेटिव पॉइंट में लिया जाता है। हम अक्सर खुद की ज़रूरतें और इच्छाओं को दरकिनार करके दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या यह हमेशा सही है? सोशल मीडिया के ज़माने में कई लोग सेल्फ केयर को सिर्फ त्वचा और बालों की देखभाल तक सीमित कर देते हैं, जबकि सेल्फ केयर में फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। मतलबी होने से बचने के लिए अपनी और अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना गलत है। थोड़ा सेल्फिश होना आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर कोई आपको सेल्फ केयर के लिए स्वार्थी कहता है तो इसकी परवाह बिल्कुल न करें। आइए आपको ऐसे 5 मौके के बारे में बताते हैं जब मतलबी होने में भी फायदे का सौदा होता है। नंबर 1, सेल्फ केयर के लिए अपनी भलाई का ध्यान सेल्फिश होना नहीं बल्कि बल्कि सेल्फ लव है। जब हम खुद को खुश और हेल्दी रखते हैं तभी हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। अगर आप थके हुए, बीमार या स्ट्रेसफुल है तो सोचिए आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे? नहीं। और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना, हेल्दी डाइट और भरपूर नींद लेने के साथ साथ और अपने लिए एक वक्त निकालना भी स्वार्थी होना नहीं बल्कि जरूरी है। अपनी बाउंड्री सेट करना, हर व्यक्ति की कुछ बाउंड्रीज होती है। जब हम दूसरे की मदद करने के चक्कर में अपनी बाउंड्रीज को पार कर जाते हैं तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। इसलिए अपनी क्षमताओं को जानना और उसके मुताबिक काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी काम को करने के काबिल नहीं हैं तो इसे मना करने में कोई बुराई नहीं है। अचीव करने हैं गोल अचीव करने हैं गोल अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करना और इस पर अड़े रहना मतलबी होना नहीं है। यह आपका अधिकार है कि आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करें। जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी फायदा पहुंचाते हैं। नंबर 4, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना। दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम अक्सर अपनी खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। अपनी खुशी को प्रायोरिटी देना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरे की खुशी का ख्याल रखना। जब जब आप खुश होंगे तभी आप दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। नंबर 5, अपनी वैल्यूज़ पर अडिग रहना। अपनी वैल्यूज़ पर अडिग रहना और गलत चीज़ों को सहन न करना सेल्फिश नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। जब आप अपनी वैल्यूज़ के लिए खड़े होते हैं तभी आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।